हेलो बालको। तो ये ऑर्गेनिक सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसमें आज मैं बायोमोलिक्यूल्स के भी इंपॉर्टेंस कवर कर दूंगा। तो ये आपकी मैंने कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 लेक्चर में कवर किया। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लो। 5 लेक्चर मैंने 40-45 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें मैंने एक एक चैप्टर को कवर किया है। उस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को ही मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेंगे बेटा बायोमोलिक्यूल्स पे। बायोमोलिक्यूल्स में क्या होता है? देखो, बायो मतलब होता है एनिमल और प्लांट, मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो उनके बॉडी, जिनसे उनकी बॉडी मिलकर बनी है। तो बायो मॉलिक्यूल्स में मुख्यतः हम इंक्लूड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को। विटामिन शायद आउट ऑफ कोर्स है, फिर भी याद रखिए विटामिन भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, विटामिन मुख्यतः इस पे क्वेश्चन बनता है, इन सब पे बनने कोई चांसेस नहीं रहता है। विटामिन आ जाए, फैट आ जाए, ठीक है, ये सब क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। डीएनए, आरएनए आ जाए, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं बेटा। न्यूक्लिक एसिड अगर बायोलॉजी से तो आपको आसान है, सो चैप्टर है तो न्यूक्लिक एसिड है बेटा। ठीक है, तो हम इन सबको क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए, तो हम आपको समझाए जा रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है इस पर। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्क्राइब द व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर कैसे आता है? 1 नंबर, 2 नंबर का। या फिर तुमसे पूछा जाएगा एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर में डिफरेंस बताओ। ठीक है, ये पूछा सकता है। अगर इन सब के बाद देखा जाए तो टफ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक्चुअल में तुमसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन के माध्यम से प्रूफ करिए कि ग्लूकोज में क्या है? CHO ग्रुप। ग्लूकोज में क्या है बेटा? 5OH ग्रुप। ग्लूकोज का साइक्लिक नेचर है, ग्लूकोज साइक्लिक है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। एक करने के लिए कि एक प्रेजेंट है, और एक एक्सपेरिमेंट तुमको बताना होगा कि जैसे प्रूफ हो जाए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड एब्सेंट है। ठीक है, तो लाइक दिस क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन। मतलब आपको कहा जाएगा कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात को प्रूफ करने के लिए आप कोई रिएक्शन दीजिए। या फिर कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई रिएक्शन दीजिए। या फिर कहा जाएगा ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, इस बात को प्रूफ करिए। ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है, इस बात को प्रूफ करिए। ग्लूकोज साइक्लिक है, इस बात को प्रूफ करिए। तो ये सारी बातें आपके पेपर में आ सकती हैं। इसके अदर देन क्या आएगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे ग्लूकोज पे बेस्ड रिएक्शन वाले, वो तो मैं ऐसा करता हूँ, ग्लूकोज की सारी रिएक्शन लिखता हूँ और आप में से मैं आप सभी को बता दूं कौन सी प्रॉपर्टी से क्या प्रूफ होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक कॉपी निकालिए बेटा। पहली बात, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर पता नहीं तो ध्यान दे दीजिए। CHO, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसे एल्डोज शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात, अगर हम इसकी रिएक्शन सबसे पहले करा दो तुम ब्रोमीन वाटर। किससे बेटा? ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं इसकी। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा बेटा क्या? सॉरी, CHO ग्रुप टूटेगा, किसमें बन जाएगा? COH में। किसमें बेटा? COH में टूट जाएगा। सेम सेम बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये सारा, ये बात यहां से देखिए आप बस, और कुछ चेंज नहीं किया मैंने, बिल्कुल इतना चेंज किया। ठीक है, तो बेटा ये क्या हुआ आपका? इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ये बहुत बार पूछा गया है CBSE। ग्लूकोनिक एसिड बनता है जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक है, एक बात और फिर देखो, नोट करते रहो फटाफट। ग्लूकोज की पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है कि ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। दूसरा बेटा, ग्लूकोज टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है?
Ag2O। इसके चक्कर में भी क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा। क्या हो जाएगा, 2Ag क्या हो नीचे आ जाएगा। इसे बोलते हैं ब्लैक मिरर टेस्ट, ब्लैक मिरर टेस्ट, BMT। ठीक है, तो ये टॉलन रिएजेंट है। कभी कभी यहाँ पे इसको ऐसे लिखा होगा AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और Cl माइनस जो भी लिखा बाहर वो इस माइनस होता है। तो इस तरह इसको भी टॉलन रिएजेंट कहते हैं, इसको भी टॉलन रिएजेंट कहते हैं। ये छोटा रूप मैंने इसका लिख दिया आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब कराओगे Ag2O से, तो ये प्रूफ हो जाएगा ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है बेटा, एल्डिहाइड। ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। when glucose react with tolerant reagent to form gluconic acid and get reduced, that prove glucose contains aldehyde group। ओके, ये बात प्रूफ हो गई। तो अगर एल्डिहाइड प्रूफ करने के लिए आता है बेटा, क्या करा देंगे आप, Ag2O से रिएक्शन करा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो यहां पर कंसंट्रेट HNO3 डाल देता, मैं क्या डालता बेटा, कंसंट्रेट HNO3। जब कंसंट्रेट HNO3 डालता तो बेटा सैकेरिक एसिड बनता। क्या बनता बेटा, सैकेरिक एसिड। यहां पर बीच में कुछ नहीं चेंज होगा, क्या बन जाएगा, COOH। इसका नाम बेटा सैकेरिक एसिड है। क्या नाम इसका, सैकेरिक एसिड है। ये है सैकेरिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर सैकेरिक एसिड बनता है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। फटाफट नोट करते रहो कि HNO3 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये पेपर में आता है, पेपर में, ठीक है। दूसरा केस बेटा, अगर इसकी रिएक्शन मैं करा दूं HCN से, HCN इस बात का प्रमाण है कि इसमें CO कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, CO ग्रुप। CHO कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। CHO कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो बेटा इससे क्या होगा बेटा, यहां पर आपको दिख रहा है इधर का सब कुछ, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, HO के पास पहुंच जाता है, CN इस कार्बन से जुड़ जाता है, यानी ये कार्बन, ये OH, ये H था, ये क्या लग गया बेटा, CN, ठीक है। NC ने जोड़ देना बेटा, ऐसे नहीं जोड़ते इसको, मैं ऊपर CN जोड़ देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो तुमको। यहाँ CN लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, H जोड़ दो। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन नाम है इसका बेटा। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। जो बनेगा ध्यान रखो, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, DRIN, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाता है जब किससे रिएक्शन करता है बेटा, HCN से, ठीक है। अगला देखो, अगर इसकी रिएक्शन बेटा NH2OH से करा दिया जाए, इसका नाम बता देना कमेंट बॉक्स में, हाइड्रोक्सिलअमीन कहते हैं, देखिए तुम बता पाओगे नहीं बता पाओगे। अब क्या होता है बेटा, H2O क्या जाएगा, निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा। क्या बनेगा बेटा, इस O सॉरी, यहां पर मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूं, ये सब कहते हैं, तुम भी कहना। ये देखो, यहां से H2, यहां से O निकल गया, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या नाम है बेटा, ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। ये ग्लूकोज ऑक्साइम बन गया बेटा आपका, ठीक है। अब एक रिएक्शन बेटा और करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, को कह देता हूं फेनिल हाइड्राजीन बेटा, NH2NH, ठीक। फेनिल हाइड्राजीन के बेटा 3 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं बेटा, 3 मोल। और बेटा बनता है ग्लूकोसाजोन। क्या बनता है बेटा, यहां पर भी लग जाएगा बेटा, यहां कार्बन आएगा, NH, यहां क्या बन जाएगा बेटा, फिर से इसका नाम बेटा ग्लूकोसाजोन। क्या नाम बेटा इसका, ग्लूकोसाजोन। ये पेपर में कई बार पूछा गया, अगर फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करता है ग्लूकोज तो क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। 2 रिंग लगेंगे, ध्यान दो बेटा, दूसरा कार्बन भी यूज हो जाएगा। इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा तुमको, लेकिन फिर भी प्रयास करो समझ में आ जाए आपको। ये ग्लूकोसाजोन बन गया बेटा आपका, बेटा दो, ये था आपका क्या बेटा, ग्लूकोसाजोन, ये ग्लूकोसाजोन बन गया आपका। अब आगे देखो बेटा, ये OH था इधर, ये H था इधर, यहाँ पर CHO था, ठीक है। अब पेपर में आता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओ। किससे बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड इसे बोलते हैं। ओपनली अगर लिखेंगे CH3CO, CH3CO, इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एक्चुअली ये है, एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं तो बेटा क्या बनता है, यहां पर ध्यान दो, ये जितने OH हैं वो बदल जाएंगे,
COCH3 यहाँ लगेगा, इसको हटाता हूँ, यहाँ पर COCH3 यहाँ लगेगा, यहाँ वो हटाओ, COCH3 यहाँ लगेगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या लगेगा, COCH3 लगेगा, ठीक है बेटा। और ये बेटा जो है यहाँ CH2OH था, यहाँ पर भी COCH3। तो बेटा ये तुम्हारी इस बात का प्रमाण है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा। 2 मिनट, ठीक है बालक, आप थोड़ा क्लीन दिखा होगा तुम लोग को। तो ये रिएक्शन से क्या प्रूफ होता है बेटा, इस रिएक्शन ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे थे। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, 5 एसिटिक एसिड बाहर निकलते हैं, कितने, 5 एसिटिक एसिड बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं करना इसमें। ये तुम्हारा ग्लूकोज का ये हो गया 5 OH वाला, कि 5 OH होते हैं, ये रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं हम, दोबारा बना देते हैं इसको, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। अब बात आती है ग्लूकोज में CHO नहीं, इस बात का प्रमाण दो। ग्लूकोज में CHO नहीं है, इस बात का प्रमाण दिया जाता है, तो बेटा क्या करते हो कि ग्लूकोज NaHSO3 से रिएक्शन नहीं करता, ग्लूकोज अमोनिया बेस से रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ बेस से नहीं करता, इन सबसे क्या नहीं करता, ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता। ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, जहां CO ग्रुप होता है वहां फट से रिएक्शन कर लेते हैं ये। लेकिन इस केस में पाया गया है कि ये इनसे रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं अगर, तो इस बात से प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सोडियम बाइसल्फाइड अमोनिया सी बेस आर नॉट रिएक्ट विद एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, दैट सो ग्लूकोज डजंट कंटेन व्हाट, एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। यू कैन आल्सो से दैट कि ग्लूकोज इज साइक्लिक इन नेचर, इफ द ग्लूकोज इज साइक्लिक देन इट मीन देयर इज नो एनी टाइप ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। सो यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन। तो बेटा ऐसे कर लेंगे, तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब बात आती है ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, इस बात का प्रमाण देना है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इस बात का भी प्रमाण देना है। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन कैसे प्रमाण दिया जाए, देखो, अगर ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, अगर ये ग्लूकोज रिएक्शन कर ले HI और रेड फास्फोरस से, या IIT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, बेटा जितने कार्बन है सब सैचुरेटेड हो जाते हैं। ये सब H2 है, 1 2 3, ये क्या बनता है, N हेक्सेन बनता है। क्या बनता है बेटा, N हेक्सेन बनता है, ठीक है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज क्या है बेटा, 6 कार्बन वाला है। अब अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो भले ही टीचर तुमसे पूछ दे, तुमसे खफा हो, खुर्राया हुआ हो, तो वह गलत कर दो। बाकी कभी कभी मजाक हो जाता तुम लोगों के साथ, एक बार ध्यान दो। कभी भी टीचर क्या कहता है, ग्लूकोज में 5 OH है, तो बच्चा क्या करता है, इससे रिएक्शन करा देता है PCl5 से। ये भी सरल है, जितने OH है वहां क्या लग जाएगा, Cl 1 2 3 4 5 ये क्या लग जाएंगे, Cl, ये जितने भी OH है Cl में बदल जाएंगे। ओह माय गॉड, आई डिड अ बिग मिस्टेक। यहां पर ऐसा रहेगा, बाई मिस्टेक बेटा हुआ है, क्योंकि ये क्या था, हमको हमने ध्यान नहीं दिया, इधर OH नहीं था, वहां मैंने सही लिखा होगा, उस तरह मैंने सही लिखा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए भाई, गलती से हो सकता है हमसे। तो ये तुम्हारे ग्लूकोज के सारे प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब बात आती बेटा तुम्हारी अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स बेटा क्या होता है, अमीनो एसिड्स कह सकते हो कि all those organic compound which contain a basic group amine and a carboxylic acidic group carboxylic known as amines। सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आपको समझ में आया और नहीं आया, देखो ऐसे कह सकते हो, मतलब वो सभी कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन बोथ आर प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड, तो वी कॉल दैट व्हाट,
वी कॉल दैट एमिनो एसिड। क्या कह सकते बेटा? एमिनो एसिड। व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर इट फॉर्म्स आयन दैट इज नोन एज व्हाट? ये पेपर में से पूछा जाता, दिस इज नोन एज ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन पेपर में आता है, व्हाट इज ज्यूटर आयन? तो व्हेन अमीनो एसिड डिसॉल्व इन वाटर देन ज्यूटर आयंस आर फॉर्म रिवर्सिबल। ठीक है, तो ज्यूटर आयन पेपर में पूछा जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं ज्यादा खास। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है बेटा, ये पूछा जाता है। पेप्टाइड लिंकेज देखिए बेटा, दो एमिनो एसिड जब भी जुड़ते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू amino acids are combined to form a peptide linkage। peptide linkage। ठीक है, ठीक है, दैट इज एमाइडिक, दैट इज दिस। ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा कैसे, और मेरे पास ऐसा कोई था कंपाउंड, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा, रुको। फूल जैसी मुस्कान तेरी को बनेगा, और CH3 था, यहाँ H था। ठीक है, यहाँ पे देखो H NH C R1, यहाँ H, यहाँ पर COH। मैंने दो अमीनो एसिड लिए हैं। अब यहाँ पर दो अमीनो एसिड लिया तो मैंने क्या किया, करना है बेटा, यहाँ से पानी निकाल लेना है। क्या करना है बेटा, यहाँ से पानी क्या कर लेना है, निकाल लेना है। अब जो उधर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, देखो बेटा, प्रोडक्ट होगा H2N। ऐसे लिखोगे तो तुम्हें लगेगा एक ही बॉन्ड से जुड़े। ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे H2N, ठीक, CH3 H CO NH C R dash H COH। ओके, तो दिस इज योर पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या बेटा आपका पेप्टाइड लिंकेज। जैसे जैसे बहुत सारा पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा, जुड़ता बनता जाएगा, तो उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। एंड पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं बेटा प्रोटीन्स। क्या कहते हैं बेटा, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स इज नथिंग बेटा, तो पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा बन गया आपका पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए कार्बोक्सीपेप्टिडेज यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। ये बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात क्या करते हैं बेटा, कोई भी दो शुगर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, जब दो शुगर मॉलिक्यूल कोई क्या होते हैं बेटा, मान लो कंबाइन होते हैं आके, तो बेटा ये जो बॉन्ड बनता है दो शुगर के कंबाइन होने से, यहाँ पर ये बॉन्ड, हाँ, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है। किसी में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक मतलब यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से क्या हुआ बेटा 4 कार्बन हुआ। ठीक है, कभी क्या होता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, अब मान लो यहाँ कोई भी रहा होगा, तो यहाँ पर OH रहा होगा। ठीक है, और ये इस कार्बन पे यहाँ पे जैसे मान लो इस पे OH रहा होगा और इस कार्बन पे क्या रहा होगा, OH रहा होगा। इससे मैंने क्या कर दिया बेटा, वाटर निकाल दिया होगा। ठीक है, वाटर निकाल दिया, बचा के केवल O। तो जब केवल O बचेगा, हाँ, तो हम इसे सेंटर में ले आएंगे। ठीक, ऐसे जोड़ दिया मैंने इसको। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स, लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल are known as glycosidic linkage. It may be 1,4 glycosidic linkage and 1,2 glycosidic linkage. अब बेटा जैसे तुम्हारे पास शुगर्स होती है, बताता पूरी डिटेल अब सुनो।
छोटा छोटा आइडिया दे रहा हूँ तुमको, मजबूती रहना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं कि दो तरह के शुगर होते हैं, एक होते हैं मोनो सैकेराइड, ठीक है, एक होता है बेटा क्या, डाइसैकेराइड, ठीक है। तीसरा होता है बेटा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है तुम्हारा बेटा पॉलीसैकेराइड। क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। सिंपलेस्ट शुगर है बेटा, वाटर में सॉल्युबल है, स्वीट है, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करते हैं। ग्लूकोज एग्जांपल इसका, फ्रक्टोज C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला ये होता है, फ्रक्टोज कीटोज शुगर है, फ्रक्टोज कैसी शुगर है, कीटोज शुगर है। ये कैसी शुगर, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है। मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, कांट बी हाइड्रोलाइज इन मोर सिंपलर शुगर्स, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, those sugars which on hydrolysis gives two simple monosaccharide sugars are known as disaccharides, ठीक है। डाइसैकेराइड में कौन सा बेटा आता है तुम्हारे पास, एक होता है तुम्हारा सुक्रोज, एक होता है तुम्हारा माल्टोज, क्या होता है बेटा, माल्टोज, ठीक है। एक तुम्हारा होता है लैक्टोज, क्या होता है बेटा, लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज में दो शुगर कौन कौन सी है बेटा, एक तुम्हारा बेटा ग्लूकोज है, दूसरा तुम्हारा बेटा फ्रक्टोज है, क्या बेटा, फ्रक्टोज है, दोनों मिला दिया जाता है, ठीक है। माल्टोज में कौन सा है बेटा, माल्टोज में बेटा ग्लूकोज है, इस दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज के, दो ग्लूकोज ही मिल जाते हैं बेटा। लैक्टोज में क्या होता है बेटा, एक होता है बेटा ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा बेटा होता है गैलेक्टोज, क्या होता है बेटा, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये किनसे मिलकर बने, ये भी पूछ दिया जाता है बेटा, ठीक है। मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट क्या है, ये बात भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है बेटा, तो आपको दिखना चाहिए। तो लैक्टोज में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये बात याद रखना तुमको, ठीक है। बात आती है ओलिगोसैकेराइड की बेटा, क्या होती है, ओलिगोसैकेराइड दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 or more than 3 monosaccharides, that on hydrolysis gives 3 or more than 3 monosaccharide in aqueous solution, we call that oligosaccharide। एग्जांपल इसका बेटा लिख दिए, स्टैचियोज, रैफिनोज, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, 3-4 मिलकर बनते हैं शुगर, 3 शुगर 4 शुगर मिल जाते हैं, कभी कभी 2 ग्लूकोज हो जाता है, 1 फ्रक्टोज हो जाता है, गैलेक्टोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है। पॉलीसैकेराइड बेटा आ जाओ, पॉलीसैकेराइड क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स more than 10 monosaccharide units are known as polysaccharides, ठीक है। टेस्टलेस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, स्टोरेज होता है। जैसे पेपर में एग्जांपल दिया जाए, सेलुलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, काइटिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, पैक्टिन एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड है, ये सब पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, मतलब ग्लाइकोजन हम लोग खाना खाते हैं तो पचाते हैं, उसके बाद जो स्टोर होती है एनर्जी वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, और जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है, स्टार्च के रूप में, प्लांट में होती है, ठीक है। तो ये बेटा स्ट्रक्चरल भी हो गए, स्टोरेज भी हो गए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए बेटा, मुझे बताने में बहुत सारे बता दूंगा लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है। पेपर में आता है बेटा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इनवर्ट शुगर, तो बेटा सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ इनवर्ट शुगर, सेलुलोज भी देख लेना, ठीक। सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ कितना, इनवर्ट शुगर। इन्वर्जन एक प्रोसेस होता है, सुना नहीं सुना है, इन्वर्जन नहीं सुना है, मैंने पहले लेक्चर बताया था कि SN1 SN2 रिएक्शन, एक SN2 रिएक्शन इन्वर्जन से प्रोसीड होगी, बताया मैंने, पढ़ो उसको जाके, ठीक है। उतना 5 लेक्चर पढ़ लो, तुम्हारी ऑर्गेनिक कंप्लीट, चाहे जिस भी क्लास के हो तुम, ठीक है, 11th के हो चाहे 12th के। तो सुक्रोज वाला कंसेप्ट बता दिया मैंने बेटा, ठीक है। एक आता है पेपर में रिड्यूसिंग शुगर, क्या होती है बेटा, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, जो टॉलन एंड फेलिंग रिएजेंट को क्या कर दे बेटा, रिड्यूस कर दे। मैंने टॉलन का बताया था, अगर ग्लूकोज में बेटा CO भी डालेंगे ना, तो ये जो CHO ग्रुप था ग्लूकोज का, ये किसमें बदल जाएगा, COH में बदल जाएगा। फेलिंग टेस्ट भी देता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज रिड्यूसेस द टॉलन एंड फेलिंग रिएजेंट,
That's why glucose is a reducing sugar, but we call that sucrose is a non-reducing sugar. कैसी बेटा? Non-reducing sugar पेपर में आता है. Give an example of non-reducing sugar. तो आप कहोगे कि sucrose is a non-reducing sugar. कैसी सुगर? Non-reducing sugar. ठीक है, ये बात तुमसे पूछ दी जाती है. और क्या पूछ दिया जाता है? और क्या पूछा जाता है? और क्या पूछा जाता है ग्लूकोज से रिलेटेड? मैंने सब कुछ बता दिया है. ठीक है, विटामिन क्या होता है बेटा? विटामिन सुन लो. विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है. इन सबको मिला दिया जाए तो विटामिन बनते हैं. बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं. विटामिन दो टाइप के होते हैं. विटामिन बी, विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. अब फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं बेटा? फैट सॉल्युबल कह सकते हो बेटा विटामिन ए, डी के, ई के. क्या बेटा? ए, डी, ई के? नहीं, समझ नहीं आया सर. देखो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से बेटा? फैट में याद रखो, फैट में कौन घुल जाता है बेटा? फैट में और कुछ वाटर में. अब फैट वाले याद रखो बेटा. फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है? कीड़ा याद कर लो. ठीक है, या कह सकते हो एडिक. उल्टा पढ़ लो, कैसे पढ़ लो? कीड़ा. तो कीड़ा याद रहेगा. फैट में कौन कीड़ा होता है? ठीक है. वाटर क्या होता है बेटा? बी, सी, विटामिन बी एंड सी. ठीक है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये सब क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है. कार्बन, ये सॉरी BC, इसे बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड. विटामिन सी की नींबू में खाओ, इमली खाओ, टमाटर खाओ, खट्टा चीज खाओ, विटामिन सी होता है. एस्कॉर्बिक एसिड होती है. एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका. इसका नाम क्या बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है. इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है. ठीक है. ए का नाम बेटा रेटिनॉल है. रेटिनॉल है केमिकल नेम. डी का नाम कैल्सीफेरॉल है. कैल्सीफेरॉल नाम है इसका बेटा. रीजनिंग ऐसे ही फटाफट बताता चलाऊंगा, सुन लेना तुम लोग बस. ई का नाम है टोकोफेरॉल. टोकोफेरॉल. ठीक है. इसका नाम है नेप्थोक्विनोन. 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 और बी कॉम्प्लेक्स होता है बेटा. ये क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स होता है. बहुत सारे टैबलेट होती है इसमें. बहुत सारे नेचर होते हैं इसमें. और ये बेटा रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में डिक्रीजमेंट आ जाता है, घट जाती है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी. इससे रिकेट्स बेटा विटामिन सी. स्कर्वी इससे होता है बेटा. क्या होता है? स्कर्वी इससे होता है. रिकेट्स डी की वजह से होती है. अगर रिकेट्स हो जाता है ना, खुजली को लाइन बनने लगती है, रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन डी की कमी से. सनलाइट लो. विटामिन डी तो अपन को क्या, विटामिन डी तो सनलाइट दे देता है. ठीक है. रेटिनॉल, इसे बोलते हैं रतौंधी हो जाती है. रतौंधी समझते हो? रात में औंधे, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं. नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं उसको. रतौंधे विटामिन ए, खीरा, ककड़ी, मूंग, गाजर जो भी खाता है वो खाओ. ठीक है. विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में लिए इंपॉर्टेंट होता है. ब्लड क्लॉटिंग में कौन से इंपॉर्टेंट होता है? नेप्थोक्विनोन. विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनने में हेल्प करता है. इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको. और क्या बताना रहेगा हमको? बताना रहेगा विटामिन बी से होता है ना बहुत सारी बात, बहुत सार. भूख न लगे, खाना ना खा पाओ, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए, रेस्पिरेशन रेट खराब हो जाए, तो बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मार्केट में आती है दवा. ठीक है. डॉक्टर की सलाह से काली काली गोली होगी, घट जाएगा, तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी. 2 रोटी से 4 रोटी खाओगे. ठीक है. तो मैंने आपको बहुत कम शब्दों में क्या बता दिया? विटामिन बता दिया. छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ जाता है, उसमें डिटेल में लिखने नहीं आएगा. विटामिन के बारे में लिखो. विटामिन बता दिया बेटा. प्रोटीन क्या होता है बेटा? प्रोटीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं बेटा. एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लीनियर में अमीनो एसिड जुड़े होते हैं. लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो अल्फा प्लेटेड एसिड होता है, बीटा प्लेटेड एसिड होता है. इनके समय थोड़ा ब्रांचिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ब्रांचिंग हो जाती है. जब ब्रांचिंग हो जाती है तो बेटा उसका नाम हो जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटीन्स. ठीक है. तो उनको अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा. आप बताइए, एग को उबालेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है जम जाती है. आप में से कौन उत्तर देगा कि प्रोटीन जमी क्यों? एग का प्रोटीन का पानी कहाँ गया? वैसे एग होता है एग. ठीक है. एग में पानी भरा होता है, उसका नाम बताना. और जब गर्म करते हैं एग को, यही एक ऐसी चीज जो सॉलिडिफाई होती है, बाकी गर्म करने से क्या होती है? पिघल जाती है. बताइएगा क्यों होता है ऐसा. ठीक है. कौन सी प्रोटीन होती है ये बात बताइए. मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है जरा ये बताइएगा. ठीक है, ये भी बताइएगा. और तो इस लेक्चर में मैंने आपको काफी हद तक चीजें कवर कर दी हैं. तो और बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज नहीं आ रही समझ में, तो बायोमॉलिक्यूल वाले रिलेटेड हमको बता देंगे. तो जितना मैंने बता दिया कितना बायोमॉलिक्यूल में हमने रिवाइज कर लिया. और हाँ, डीएनए आरएनए छूट गया बेटा हमारा. क्या छूट गया बेटा? डीएनए आरएनए. मैथ वाले समझ ले बेटा. एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए. डीएनए आरएनए क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसे बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. इसमें क्या होता है बेटा? कह सकते हो डीऑक्सी राइबो शुगर होती है. कौन सी बेटा? डीऑक्सी राइबो शुगर होती है. राइबो शुगर इसमें कौन सी होती है? राइबो शुगर होती है. राइबो शुगर होती है. केमिस्ट्री टीचर का फॉर्मूला बताओ. C5H10O5. इसमें क्या होता है बेटा? C5H10O4. एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, डीऑक्सी हो जाता है. इसीलिए बेटा डीएनए रेप्लिकेशन प्रूफ शो करता है.
इट डजंट शो रेप्लिकेशन, इट डजंट शो रेप्लिकेशन। ATGC एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन प्रेजेंट होता है। AUGC एडेनिन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन, दोबारा सुन लो, एडेनिन यूरासिल यूरासिल, यही डिफरेंट होता है बस, थाइमिन इसमें नहीं होता, थाइमिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन शो करता है बेटा, क्या करता है ये, रेप्लिकेशन प्रूफ करता है बेटा, शो करता है, डजंट शो रेप्लिकेशन। ABCZ 4 प्रकार का डीएनए होता है। आरएनए क्या होता है, mRNA, rRNA और होता है tRNA, tRNA। तो आरएनए 3 टाइप का होता है बेटा, बहुत कम शब्दों में बता दिया मैंने। ठीक है, ABCZ डीएनए होता है बेटा, आकार के बेस पे है। MRT ये 3 टाइप का तुम्हारा आरएनए होता है बेटा। ठीक है, अब बता, डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, आरएनए मोर रिएक्टिव होता है। आरएनए मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसका टर्मिनल साइड पे OH एकदम फ्री होता है, बस इसके टर्मिनल पे कोई OH फ्री नहीं होता है। लुक लाइक दिस, लुक लाइक दिस। ये क्या होता है, सिंगल हेलिकल होता है बेटा, सिंगल हेलिकल होता है बेटा। ठीक है, और डीएनए आरएनए में और जो डिफरेंसेस पढ़ लेना बेटा। इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा था पेपर में आता है, अगर न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है ये भी ध्यान दे लो, न्यूक्लियोटाइड किनसे मिलकर बनता है ये भी बता दे रहा हूं बेटा तुमको। बेटा देखो बेटा, अगर बात आती है पेपर में देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो बेटा देखो, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा होता है बेटा आपका पेंटोज शुगर। क्या बेटा, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस को मिला दो बेटा, बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड। पेपर पूछा था व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिला न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, अगर इसमें जोड़ दिया गया क्या, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो बेटा ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे बेटा, इसका कहेंगे पेप्टाइड, नहीं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लेने तो क्या बन जाएगा बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे बेटा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेटा को क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड ही बेटा कितने टाइप के होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। बहुत डिटेल पढ़ा देंगे बेटा, इसमें हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं डीएनए आरएनए में। ठीक है बालक, और स्टेट लेवल से भैया कंपटीशन में तो डीएनए आरएनए के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, इतना बता दूंगा तो फिर घबरा जाओगे तुम लोग। इतनी बात पता कर लो, तुम्हें वैसे इंटरेस्ट आ गया होगा, बहुत सारे आसान तरीके से मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया न्यूक्लियोटाइड। अगर पेपर में आता है आसानी से तुम कर पाओगे। न्यूक्लियो अगर पेपर में आता है डीएनए को अगर 100 डिग्री पर बॉईल किया जाए तो क्या होगा, डीएनए पूरी तरह के चिथड़े उड़ जाएंगे, डीएनए के पूरी तरह के चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन फिर से अगर ठंडा करोगे तो फिर क्या होगा, वो रीनेचुरेशन हो जाता है डीएनए में। क्या होता है, फिर से वही अपना स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है वो। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा के रखें। पेपर में आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का बताता हूं मैं। देखो, जब प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। व्हेन प्रोटीन आर हीटेड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन प्रोटीन्स ऑल बॉन्ड्स आर ब्रेक, जितने बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अगर तुमको पता है कि नॉर्मल अगर धीरे धीरे खाना पकता है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है, और जब तेज से पकता है उसका काम टेस्ट कम आता है खाने का। इसका कारण यही होता है क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो डीनेचर हो जाती है, उसके सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, उसका टेस्ट सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, और केमिकल क्लोजर तुम्हें पता ही है, बॉन्ड पे ही टिका हुआ है। जैसे आपका भी बॉन्ड बनाएंगे आगे चल के भी, हाँ पेयरिंग होगा। तो रीनेचुरेशन डीनेचुरेशन समझ में आ गया है। प्रोटीन्स क्या होते हैं बता दिया मैंने। पेपर में अगर हार्मोन्स आता है, क्या होता है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच एक्साइटेड द बॉडी। ठीक है, कुछ मेल हार्मोन होते हैं, कुछ फीमेल हार्मोन होते हैं। जैसे कि मेल हार्मोन में बात कर दिया जाए बेटा, एंड्रोजन कह सकते हो, टेस्टोस्टेरोन कह सकते हो, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, जिससे बच्चों का कॉलर एकदम खड़ा हो जाता है, इसे एकदम बकाल वाला। जैसे टेस्टोस्टेरोन अपना लेवल बढ़ाता है, टक से कॉलर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल में बेटा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, और एफएसएस फोल्कस से निकलता है। और एस्ट्रोजन निकलता है, हाँ एस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन। तो ये बेटा क्या होते हैं बेटा, आपके मुख्य इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो मेल और फीमेल में निकलते हैं, मैंने बता दिया आपको बेटा। वैसे आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाओगे तो उससे निकलना चालू, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, एफएसएच निकलता है, एमएसएच निकलता है, एलएच निकलता है, एमएसएच निकलता है, एसीटीएच निकलता है, एसीटीएच निकलता है, जीटीसीएच निकलता है, जीटीसीएच निकलता है। ठीक है, ये सभी हार्मोन क्या होते हैं, एसीटीएच।
ये सब पिट्यूटरी से निकलते हैं बेटा। एक ब्रेन में होती है ग्लैंड, इसका नाम पिट्यूटरी होता है, इससे हार्मोन निकलते हैं बेटा। ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, इसको फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, लिप्टर्जिक हार्मोन कहते हैं, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक कॉर्टिको हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके हार्मोन वाली बात हो जाती है पिट्यूटरी से। बाकी उसी बगल में छोटी सी मटर के जैसे आकार की एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम मेलाटोनिन होता है। क्या होता है? जिसका नाम क्या होता है बेटा? मेलाटोनिन होता है, जिसका नाम मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन क्या करता है बेटा? आप मिलान क्या बता रहा था मैं? मेलाटोनिन, हाँ मेलाटोनिन निकलता है पीनियल ग्लैंड से। कौन से होते हैं? पीनियल ग्लैंड होते हैं, इससे मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन क्या करता है बेटा? मेलाटोनिन करता क्या है? आपको स्लीपिंग, जैसे कि बहुत लोगों में होता है कि नींद आने का, जैसे गाड़ी में बैठे नींद आना चालू हो जाती है, जैसे गाड़ी टेम्पो में बैठे सोना चालू कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मिलालिन। आई मीन मिलालिन बोल रहा हूँ, तो स्किन वाला होता है। जैसे मेरा मिलालिन बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं बहुत काले हैं, अगर जिसका मिलालिन कम होता है उनका स्किन बहुत गोरा होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों सीबीसी टाइप। तो और मैं बता रहा था कुछ, बात करने बच गया। मिलानिन बता रहा, पीनियल से मेलाटोनिन निकलता है। क्या निकलता है? मेलाटोनिन निकलता है। यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड होती है जो सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो वाइटर होने से बचाता है लोगों को। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे ग्लैंड होती है पैराथायराइड। पैराथायराइड से क्या निकलता है बेटा? पैराथ हार्मोन निकलता है जो फास्फोरस और कैल्शियम को मेंटेन करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, उसके नीचे एक थाइमस ग्लैंड होती है जो एडल्ट एज के साथ क्या होती है बेटा? रिड्यूस हो जाती है। थाइमोसिन निकलता है, बेबी में होती है, धीरे धीरे एडल्ट एज में क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो पूछा जाता है विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी इंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी गेट रिड्यूस ऑन एडल्ट एज, तो आंसर आता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे बेटा एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। यहीं से बेटा आपका हार्ट बीट बढ़ना चालू होता है एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है बेटा? आपके शरीर से एड्रिनल हार्मोन सेक्रेट करवाती है, जिससे आप जब फाइट करते हो, फ्लाइट करते हो, फियर लगता है, तो इन सब केसेस में क्या होता है? वो हार्मोन निकलता है, तभी आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया मेल फीमेल का हार्मोन, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, दुनियादारी जितनी भी ग्लैंड से हार्मोन को बता दिया मैंने। प्लांट हार्मोन है नहीं आपके पास, ड्रग्स आपके कोर्स में है नहीं, तो इन कमिंग 40 मिनट तो हो गया लेक्चर लगभग। 40 मिनट में मैंने आपका पूरा बायोमोलिक्यूल्स कवर कर लिया। आपको कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं कि रिवाइज नहीं करा दिया मैंने, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें। ग्लाइकोसिड बताया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बताना बेटा, एक और बाकी रह गया बेटा, अभी छूट गया। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसके बाद तुम्हारे यहाँ सॉल्व करोगे तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व होते दिखाई देंगे, चाहे चेक कर लेना। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में क्या होता है बेटा? जब शुगर मॉलिक्यूल बाइंड विद, व्हेन शुगर मॉलिक्यूल बाइंड विद फास्फोरिक एसिड, व्हेन शुगर मॉलिक्यूल बॉन्ड विद फास्फोरिक एसिड लाइक दिस, ये होता है। अब इसको क्या करते हैं? फास्फोरिक एसिड फॉर्मूला था OH OH OH। यहाँ मान लो तुम्हारी क्या थी बेटा? शुगर थी। अरे यार क्या कर रहा हूँ, अब क्या है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी करना होता है। ये यहाँ से क्या होता है बेटा? OH होता है, इसका भी OH लगा होता है ऐसे। ऐसे क्या निकलता है? पानी निकल जाता है। H कहाँ से निकला? H से, क्योंकि एसिड है, यहाँ से निकल जाएगा बेटा। अब जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया इसको। अरे कैसे, मतलब कि OH के साथ बॉन्ड बनाता है बेटा। ठीक है, शुगर का मॉलिक्यूल अगर मान लो, ठीक है सही है, गलत नहीं है। तो बेटा इसे क्या कहें बेटा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। या फिर तुम लोग इस तरह इजी बना सकते हो, थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर CH2OH था, तो यहाँ से क्या निकल गया? ये OH निकल गया। ठीक है, अब पीछे निकालेगा तुम्हारा। तो बेटा इस यहाँ जो बॉन्ड बनेगा पानी निकलने के बाद, यहाँ जो पानी निकलने के बाद बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसको क्या नाम देंगे बेटा? हम इसको नाम देंगे बेटा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी समझ गया आप लोग बेटा। सो ये था बेटा आपका कंप्लीट लेक्चर जो मैंने कवर किया जस्ट इन 40 मिनट्स में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जरूर से ज़्यादा बेटा शेयर कर दे, सारे लेक्चर आपके ऑर्गन कवर कर दिए, जैसा मैंने वादा किया था। मैंने 5 दिनों के अंदर बेटा अभी कंप्लीट ऑर्गन मैंने कंप्लीट कर दिए। अब आप रिवीजन करिए, पेपर दीजिए खटाखट, कोई चांस बचा नहीं कहने के लिए। मैंने आपको ज़्यादा बेटा 5 लेक्चर देख लेंगे, आपका भला हो जाएगा। कंप्लीट ऑर्गन केमिस्ट्री 5 लेक्चर मैंने कवर कर दी है। ठीक है बेटा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रही कि और कोई लेक्चर बनाया जाए तो बेटा जरूर बताएंगे, लेकिन आप लोग इतना बताएं आपको मजा आएगा कि नहीं। 5 लेक्चर मैंने बता दिए बेटा, ये 5 लेक्चर की हेल्प से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम की बायोमॉलिक्यूल से टिकेगी नहीं। सब देखना, अरिहंत मैं कह रहा हूँ ना, अरिहंत सॉल्व करो जाके, अरिहंत सॉल्व करने बता रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ये थे बेटा आपके 5 और इनका अमाउंट जो कुशाल के कहने पर मैंने सारे लेक्चर बना दिए हैं। अब कुशाल है, इनको शेयर कर दें बहुत ज़्यादा। एक विद्यार्थी कुशाल, उसके कहने पर मैंने कहा कि सर बना दी, तो बस बना दिया मैंने, बाकी टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये रहा बेटा आपका लेक्चर। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेटा बाय बाय। ठीक है बेटा।
जा सकते हैं सभी अब।